जीवन का अर्थ क्या है? जीवन का अर्थ क्या है? जीवन में उद्देश्य, पूर्ति और संतुष्टि कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अनंतता के महत्व की वस्तु कैसे प्राप्त की जा सकती है? कई लोग इन महत्वपूर्ण सवालों पर कभी विचार नहीं करते। वे सालों बाद पीछे मुड़कर देखते हैं और सोचते हैं कि उनके रिश्ते क्यों टूट गए और वे इतना खाली क्यों महसूस करते हैं, भले ही उन्होंने वह सब प्राप्त कर लिया हो जो वे प्राप्त करना चाहते थे। जैसा कि सबोपदेशक की पुस्तक में बताया गया है, कई लक्ष्यों के खालीपन का पता तब लगता है जब उन्हें प्राप्त करने की चाह में कई वर्ष बर्बाद हो चुके होते हैं। हमारी मानवीय संस्कृति में लोग अक्सर जीवन के अर्थ को भूल जाते हैं। वे कई चीजों के पीछे यह सोचकर लग जाते हैं कि उनमें उन्हें अर्थ और उद्देश्य मिलेगा। इनमें से कुछ कामों में व्यवसायिक सफलता, धन, अच्छे संबंध, यौन, मनोरंजन और दूसरे का भला करना शामिल है। लोगों ने गवाही दी है कि भले ही उन्होंने धन, रिश्ते और सुख सुविधा के अपने लक्ष्य हासिल कर लिए हैं, फिर भी उनके मन में एक गहरी शून्यता रहती है, एक खालीपन की भावना जिसे भरने के लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता था। सबोपदेशक पुस्तक के लेखक ने जीवन के अर्थ को ढूंढने का व्यर्थ प्रयास किया। वह उस खालीपन की भावना का वर्णन करता है जो उसने महसूस किया था। व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ। सबोपदेशक पुस्तक के लेखक राजा सुलेमान के पास अथाह धन था। उसकी बुद्धि उस समय के और आज के किसी भी व्यक्ति से अधिक थी। उसकी सैकड़ों पत्नियां थी, महल और बगीचे थे जिन पर राष्ट्र ईर्ष्या करते थे। उसमें उत्तम भोज और मदिरा थी और उसके पास हर तरह का मनोरंजन था। उसने एक समय पर कहा कि उसका मन जो चाहता था वह उसको प्राप्त कर लेता था। फिर भी उसने जीवन का सारांश सूर्य के नीचे बताया। जीवन को ऐसे जीना मानो जीवन में केवल वही है जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं और अपनी इंद्रियों से अनुभव कर सकते हैं, अर्थात अर्थहीन। यह शून्यता क्या समझाती है? परमेश्वर ने हमें वर्तमान अनुभवों से परे कुछ अधिक के लिए बनाया है। सुलेमान ने परमेश्वर के बारे में कहा, फिर उसने मनुष्य के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। हम अपने मन में जानते हैं कि वर्तमान ही सब कुछ नहीं है। उत्पत्ति की पुस्तक में हमें जीवन के अर्थ का संकेत इस बात से मिलता है कि परमेश्वर ने मानव जाति को अपने स्वरूप में बनाया। हम परमेश्वर द्वारा विशेष रूप से सृजे गए हैं और यह हमें आंतरिक मूल्य देता है और कुछ हमें इससे अधिक मूल्य नहीं दे सकता। उसकी छवि को प्रकट करने के लिए हमें बनाया गया है और हमारा एक ही उद्देश्य है, परमेश्वर की महिमा करना। इससे बढ़कर हमें कोई संतुष्टि नहीं दे सकता। मानव जाति के गिरने और पृथ्वी पर पाप द्वारा श्राप के आने से पहले निम्नलिखित बातें सच थी। पहला, परमेश्वर ने मनुष्य को एक मिलनसार प्राणी बनाया। दूसरा, परमेश्वर ने मनुष्य को काम दिया। तीसरा, परमेश्वर मनुष्य के साथ संगति करता था। चौथा, परमेश्वर ने मनुष्य को पृथ्वी पर अधिकार दिया था। इन तथ्यों का जीवन के अर्थ से संबंधित महत्व है। परमेश्वर की इच्छा यह थी कि मानव जाति अपने जीवन में पूर्णता प्राप्त करे, लेकिन पाप में गिरने से, विशेष रूप से ईश्वर के साथ हमारी सहभागिता को प्रभावित करता है। हमारी स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और इससे पृथ्वी पर अभिशाप पड़ा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक हमें बताती है कि परमेश्वर हमारे जीवन के अर्थ को फिर से सार्थक बनाने की इच्छा रखता है। परमेश्वर इस वर्तमान सृष्टि को नष्ट कर देगा और एक नए स्वर्ग और एक नई पृथ्वी को बनाएगा। उस समय वह बचाए हुए मानव जाति के साथ संगति पुनर्स्थापित कर देगा, जबकि जो लोग छुड़ाए नहीं गए उनका न्याय किया जाएगा और उन्हें आग की झील में डाल दिया जाएगा। पाप का श्राप मिट जाएगा। फिर पाप, दुख, बीमारी, मृत्यु या पीड़ा नहीं रहेगी। परमेश्वर मनुष्यों के साथ निवास करेगा और वे उसके बच्चे होंगे। इस प्रकार हम घूमकर वहीं लौट आते हैं जहां से शुरू किया था। परमेश्वर ने हमें उसके साथ संगति करने के लिए बनाया था। उस संगति को छोड़कर मनुष्य ने पाप किया। परमेश्वर उस संगति को अनंतता में पुनर्स्थापित करता है। जीवन भर हम जो कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं उसे प्राप्त करते हुए जीना और फिर परमेश्वर से हमेशा के लिए अलग होकर मरना अकल्पनीय है। लेकिन परमेश्वर ने अनंत सुख प्राप्त करने और पृथ्वी पर जीवन को संतुष्ट और सार्थक बनाने का एक रास्ता बनाया है। यह अनंत सुख और पृथ्वी पर स्वर्ग कैसे प्राप्त होता है? यीशु मसीह के द्वारा जीवन के अर्थ को पुनर्स्थापित किया गया है। जीवन का वास्तविक अर्थ वर्तमान और अनंत काल दोनों में परमेश्वर के साथ हमारे संबंधों को पुनर्स्थापना में पाया जाता है। यह पुनर्स्थापना केवल परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के द्वारा ही संभव है, जो हमें परमेश्वर के साथ फिर से मेल मिलाप कराता है। उद्धार और अनंत जीवन परमेश्वर का उपहार है जब हम यीशु मसीह पर उद्धारकर्ता के रूप में भरोसा करते हैं। एक बार विश्वास के द्वारा अनुग्रह से उद्धार प्राप्त हो जाता है तो मसीह हमें नई सृष्टि बनाता है और हम उसके करीब आने और उस पर भरोसा करना सीखने की यात्रा शुरू करते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम जीवन का अर्थ जानें।
यीशु ने कहा, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। एक पूर्ण जीवन वह है जो सार्थक है और लक्ष्यहीन होकर भटकने से रहित है। जीवन का अर्थ परमेश्वर की महिमा में लिपटा हुआ है। अपने चुने हुए को बुलाते हुए परमेश्वर कहता है, हर एक जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा है, जिसको मैंने रचा और बनाया है। हमें परमेश्वर की महिमा के लिए बनाया गया है। जब भी हम परमेश्वर की महिमा की जगह अपनी महिमा करते हैं, तो हम मूर्ति पूजक बन जाते हैं और जीवन के अर्थ को खो देते हैं। यीशु ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इंकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। और हमारे पास यह वादा है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान, और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। क्या आपके पास प्रश्न है? बाइबल में उनके उत्तर हैं और हम उन्हें खोजने में आपकी सहायता करते हैं।